स्वतंत्रता दिवस की बेला है और स्वतंत्रता दिवस की इस बेला पर हम आपको एक बड़ी खबर दिखा के गए कि किस तरीके से सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन अध्यक्ष पद पर है। लेकिन उससे पहले तो हमने बृहस्पतिवार को एक खबर कवर की थी, मूटा चुनाव की खबर कवर की थी और मूटा का जो चुनाव मेरठ कॉलेज में हो रहा था वो हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें करीब करीब 1089 वोटर्स ने वोटिंग करी थी और 89% जो फैकल्टीज थी वो अपने मत का अधिकार का प्रयोग करने पहुंची थी। कॉलेजेस की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, आपसे और हमसे तो छुपी हुई नहीं है, क्योंकि कॉलेज में क्या क्या होता है ये सब जानते हैं। एडमिशन प्रोसेस के बीच में मूटा का चुनाव हो रहा है और कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो हम भी विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आवाज़ तो उठाएंगे। मूटा का चुनाव एडमिशन प्रोसेस के दौरान रखने की ज़रूरत क्या थी, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या इस शैक्षणिक सत्र में ये सब लोग मिलकर जो चुने गए हैं, जो चुने जाने हैं, वो छात्र संघ का चुनाव अपने अपने कॉलेज में कराएंगे, ये भी एक सवाल है। और इन्हीं दोनों सवालों के बीच में एनईपी से लेकर कॉलेज के शिक्षकों का प्रबंध तंत्र के प्रति क्या उद्गार है ये भी आपको दिखाएंगे। क्या प्रबंध तंत्र पीएचडी होल्डर्स पर अपने पैसे का रौब गालिब कर किसी को कभी भी हटा सकता है, ये सवाल है जो हमने किया है। और मूटा जैसे ऑर्गेनाइजेशन कब तक सरकार के हाथ की कठपुतली बने रहेंगे, ये भी हमने उठाने की कोशिश की है बात। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मूटा चुनाव के बहाने हमने टीचिंग फैकल्टी से रूबरू होकर उनसे बात की, उनसे जाना कि मूटा चुनाव के दौरान टीचिंग फैकल्टी अपने मन में क्या क्या विचार लेकर चल रही है। छात्र संघ के चुनाव तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में देखते रहते हैं, लेकिन मूटा के चुनाव हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वो लोग प्रत्याशी हैं जो उन लोगों के ऊपर छात्रों का कैरियर बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपती है सरकार। आप यहाँ देखिए, उसी तरीके से जिस तरीके से चुनाव होते हैं उसी तरीके से चुनाव हो रहे हैं। पर्चियों को देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है, आइडेंटिटी चेक की जा रही है और उसके बाद एक पर्ची बनाई जा रही है। मैडम गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार जी। कौन से कॉलेज से? एनएस कॉलेज। एनएस कॉलेज से। मैडम मूटा क्यों आवश्यक है? मूटा शिक्षकों के हितों के रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं शिक्षकों की जो हमारा संघ जो है उसके माध्यम से हम ऊपर वीसी मैडम तक और शासन तक पहुंचा पाते हैं और उन्हें सुलझा पाते हैं। आवाज़ सुनी जाती है? हाँ, सुनी जाती है। संघ में सब इकट्ठे होंगे तो क्यों नहीं सुनी जाएगी। आपका नाम है? अनुराधा सिंह। अनुराधा मैम, एनएस कॉलेज से। सर कितने लोगों का चुनाव है करीब करीब, कितने वोटर्स हैं यहाँ पर? ये लगभग 1090 के आसपास वोट। अच्छा, और कैंडिडेट्स कितने हैं? 36 आज ही इसका परिणाम आ जाएगा जी। कितने लोगों ने अब तक वोटिंग कर ली है? अभी तक 25% बचे। 25%। जी हाँ, 25% वोटिंग कर लिया। और मैं आपको दिखाऊं, ये सारे वो लोग हैं जो अपने अपने कॉलेज में डिसिप्लिन कमेटी में, एग्जामिनेशन कमेटी में, प्रोक्टोरियल बोर्ड में है और आज यहाँ पर अपने हितों के लिए एक ऐसी पैनल को चुनने की कोशिश में है जो उनकी आवाज़ वीसी तक, कुलपति तक और सरकार तक पहुँचाए। आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। मूटा के चुनाव चल रहे हैं। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम सचिन सिंह है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जनता वैदिक कॉलेज में, बड़ौद। जी सर, हाँ बड़ौद जी। और मूटा का चुनाव बहुत ही आवश्यक है, चूँकि क्या होता है कि हमारा ये चुनाव है मूटा का वन टीचर वन इलेक्शन के बेस में है। जैसे जो डेमोक्रेसी सिस्टम हमारा चलता है उसी के बेस में चुनाव होना है यहाँ पे। और वन नेशन वन इलेक्शन से यह ज़रूरी हमारा मतलब कि वन टीचर वन इलेक्शन से यह ज़रूरी है कि मतलब हम अपने जो शिक्षक हैं, मूटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से अपनी बात को यूनिवर्सिटी में रख सकते हैं, वाइस चांसलर के सामने अपनी बात हमारी। आपके कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव हुआ है? हमारे कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव सर होता रहता है। अच्छा, लास्ट टाइम कब हुआ था? लास्ट टाइम सर अभी मैं हालांकि नया रिक्रूटेड हुआ हूँ तो मेरे को उसका आइडिया नहीं है फिलहाल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसी को देखते हुए मूटा तो का चुनाव आज जो है पहली बार वोट कर रहे हैं? जी हाँ सर, शिक्षक संघ का पहली क्या बार वोट है। सब्जेक्ट क्या है आपका? मेरा एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है सर। एग्रोनॉमी। आइए कुछ और बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, सीजन और एक्सपीरियंस, जिन्होंने चुनाव भी कराए हैं और आप चुनाव में पार्टिसिपेट करने आए। डॉक्टर साहब कहाँ से हैं? मैं लखावटी से हूँ, अमर सिंह कॉलेज लखावटी में। एग्रीकल्चर के लिए बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है। जी जी। और मैं पर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से हूँ। और ये आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो शिक्षक संघ है
जो कि ज़रूरी है। आप जानते हैं लोकतंत्र में, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वैसे ही शिक्षकों के बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनको सिस्टमेटिक वे में विश्वविद्यालय के थ्रू यदि सरकार तक भी पहुंचाना होता है तो ये संघ काम करता है। डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जो नेता बन जाता है वो सरकार का हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सारे सरकार के हो जाएंगे तो इतने सारे विपक्ष में जो नेतागण हैं वो कहाँ? हर देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। अब सरकार को जो नेता अच्छे लगते हैं वो सरकार अपने साथ शामिल कर लेती है। क्या मुद्दा मेन है जो अभी तक लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स जिसके लिए संघर्षरत हैं और अभी तक वो मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ? ऐसा कोई मुद्दा है? जो मुख्य मांगे जिनकी शुरुआत फुपुक्टा के आह्वान में चलता है, एक तो शिक्षकों की रिटायरमेंट एज। आप देखिए कि पूरे भारत के अलावा अगर आप बाहर देखें तो जो व्यक्ति की जो बेस्ट एज है वो 50 प्लस से उसका वो शुरू होता है, पर यहाँ आप 60 पे रिटायर कर दे रहे हो। शिक्षक तो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। ज्ञान तो जितना आप आगे बढ़ते हैं वो बढ़ता चला जाता है। पेंशन दूसरी मांग है जो हमेशा से हमारे उसके साथ में रही है। कैरियर एडवांसमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं शिक्षकों की, और बहुत सारे, जैसे शिक्षकों को एक मेडिकल की एक व्यवस्था यहाँ नहीं हुई है। वो सारी मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर हमारा शिक्षक संघ आगे। डॉक्टर साहब आप कहाँ से हैं? मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार और मैं एमएमएस कॉलेज गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से। बिल्कुल दिल्ली से सटे हुए हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम दिल्ली और गाजियाबाद की ज़मीन आसमान का अंतर है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, इतना भी डिफरेंस नहीं है, ज़मीन आसमान का अंतर हो। नहीं, मैं कोर्स की बात कर लेता हूँ, इंडिविजुअल कोर्सेज की बात कर लेता हूँ। ऑनर्स कोर्स बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट्स में। हाँ, ऑनर्स कोर्स को लेके आप कह सकते हो, नहीं कि बाकी जो एजुकेशन है वो तो लगभग सेम सी ही है जी। क्योंकि हमारे यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं, आप भी फिजिकल मैं भी फिजिकल आपका गेम कौन सा है? जूडो। जूडो गेम है। आप भी फिजिकल एजुकेशन? मैं भी फिजिकल एजुकेशन से ही। तो तभी आप सारे लोग फिट नजर आ रहे हैं। लेकिन फिजिकल एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस नहीं है इन कॉलेजेस में। ज्यादातर बीएससी, लॉ, बीकॉम, फिजिकल एजुकेशन की तरफ वो लोग जाते हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। ये है आपके सामने परसेप्शन? नहीं, ये भी है। दूसरे जो नॉन स्पोर्ट्समैन होते हैं वो भी जाते हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, पहली बार में ही नेट करेंगे और वो अच्छी जगह चले जाते हैं। वो भले ही बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में कभी ना रहे हों। और दूसरे शिक्षक संघ का होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि छात्र संघ के चुनाव तो हो नहीं रहे, फिलहाल नहीं हो रहे ना। तो शिक्षक और छात्र नहीं है तो शिक्षक नहीं है, और शिक्षक अगर नहीं है तो छात्र नहीं है। तो इसलिए हम एक दूसरे के पूरक हैं, और अगर छात्रों की कोई विषय आता है तो शिक्षक उसको भी उठाता है और हम भी उठाएंगे, उठाते रहें। आप भी एमएमएस से? मैं भी एमएमएस से ही हूँ। जी हाँ। हम लोग फिजिकल एजुकेशन में साथ हैं वहाँ। तो एमएमएच कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है, लखावटी से भी हैं, और आप देखिए यहाँ पर ये जद्दोजहद चल रही है एक कैंडिडेट को चुनने के लिए अध्यक्ष पद पे, जो उनकी आवाज़ उठा सके। हाँ, कितनी आवाज़ उठती है म्यूटा को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, बहुत करीब से देखता हूँ। सर, आज हाथों में पर्चा है अध्यक्ष पद का प्रत्याशी। सर, क्या नाम है? मैं डॉक्टर सचिन कुमार शर्मा, मेरठ कॉलेज से। मेरठ कॉलेज से। सब्जेक्ट सर? फिजिक्स है मेरा सर। फिजिक्स वालों को राजनीति में कहाँ फुर्सत है सर? नहीं, इस बार हमारे पैनल से 3 फिजिक्स वाले हैं। अच्छा। और साइंस वाले ज़्यादा हैं। साइंस वाले ज़्यादा है। हाँ। तो अब धीरे-धीरे चीज़ें बदल रही हैं, जैसे साइंस वालों को भी राजनीति करनी पड़ेगी। हाँ जी, शिक्षकों की आवाज़ उठानी है तो हमें भी इस लाइन में आना ही पड़ेगा। एक पेंशन का मुद्दा, एक मेडिकल फैसिलिटीज का मुद्दा, और क्या मुद्दे आपके? और बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारा आरडीसी का मुद्दा है। आरडीसी हमारी यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की अलग होनी चाहिए। एक मुद्दा हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि उसमें अव्यवस्था बनी रहती है। और शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जो रिटायर होते हैं उनकी भी समस्याएं हैं, जो हमारे शिक्षक साथी कॉलेज। आपके डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं और कितने फैकल्टीज हैं? 16 पोस्ट हैं और 14 फैकल्टीज हैं। 2 कम है। हाँ जी। ऐसे तो दो भी अगर सब में लगा हाँ, दिया। नहीं, पूरे कॉलेज में तो मेरे ख्याल में शायद 50 के कम है। इस पे उठाएंगे? हाँ, इस पे भी उठाएंगे। वैसे हमारे कॉलेज में एक वो है कि ट्रांसफर से भी काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन अभी 2-3 साल से नहीं आ पाए। आपके कॉलेज में तो प्रिंसिपल ही स्थायी नहीं हो पा। नहीं, हाँ नहीं, वो तो है। वो तो अब जो व्यवस्था शासन की है वो तो उसके हिसाब से चला लेकिन एक बात, अदर देन दिस कॉन्सेप्ट, जब बार बार प्रिंसिपल्स बदलते हैं सर, आप जैसे लोगों को जो काम करने वाले हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हम अपने काम में लगे रहते हैं। प्रिंसिपल से कोई मतलब? हाँ, प्रिंसिपल जो भी आता है वो काम देते हैं, हम अपना काम करते हैं। जी हाँ। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है, और इस मुद्दे को लेकर जहाँ छात्र संघ के चुनाव रोक दिए गए हैं, वहाँ पर मूटा के चुनाव के लिए आप सब
PhD होल्डर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डॉक्टर साहब क्या नाम? हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर सुनील कुमार शर्मा जी NES डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, जी। किस सब्जेक्ट से सर? फिजिक्स। फिजिक्स के। जी, ये चुनाव जो है वो क्यों जरूरी है? देखिए चुनाव One line statement. हाँ, चुनाव बहुत इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं वो कैसे निपटाई जाएंगी। शिक्षकों का साथ कौन देगा? जो संगठन है वही उनका साथ देगा। मैं छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, मुझे 37 साल हो गए हैं सर्विस में इस समय, और मैं नेक्स्ट ईयर रिटायर होने जा रहा हूँ। अब एक तो एज का मुद्दा है, वो 65 नहीं हो रही है, 62 साल पर रिटायर कर रहे हैं, जबकि बहुत सारी स्टेट्स में 65 UEC की डायरेक्शंस हैं 65 करने की, लेकिन सरकार ने अभी उसको नहीं माना है। तो ये हमारी तरफ से डिमांड है, और फुफ्टा की भी डिमांड है, या फुक्टो की भी डिमांड है, और मेरिट यूनिवर्सिटी के जो टीचर अभी बनेंगे नेता उनकी भी डिमांड है ना। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप सीनियर होते जाएंगे तो आपकी जो बेसिक है ना वो बढ़ती रहेगी। अब बेसिक स्टैग्नेट हो जाती है एक जगह आके, रोक देते हैं लोग। फिर बेसिक रोक देते, फिर इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता कितने आपको। साल बाद रोक देते हैं बेसिक्स? वो टेबल है बनी हुई, अच्छा। वहाँ स्टैग्नेट अगर आप हो गए तो बस उससे आगे फिर आपको इंक्रीमेंट मिलना बंद हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट ना मिलना तो पनिशमेंट है एक तरह से। तो हमने जो कितने साल से ये मुद्दा है सर? ये तो काफ़ी समय से चल रहा है, मतलब जो लोग काफ़ी सीनियर हो जाते हैं उनकी समस्या ज़्यादा आती है इसकी। और जो सीनियर हो जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, वो अच्छी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को संभाल सकते हैं, बिल्कुल। उन्हीं को दरकिनार कर दिया। नहीं, नए भी लोग हैं, नए भी अच्छे समझदार हैं, वो भी संभाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सीनियर तो ही है, खैर उनका गाइडेंस भी रहता है और उनमें पोटेंशियल ज़्यादा रहता है नए वालों में, तो वो तो सबको मिलजुल के ही काम करना होता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। न्यू शिक्षकों की। एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो चुकी सर? नहीं हो चुकी? हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। वो पॉलिसी तो बढ़िया है, लेकिन अब पढ़ाने के लिए समय उसमें कम मिल पाता है। क्या क्या गतिविधियां हो जाती हैं? नहीं, जो पहले ईयरली सिस्टम में हमको 4 महीने 4.5 महीने पढ़ाने के लिए मिल जाते थे, अब सेमेस्टर सिस्टम में 1 महीना पढ़ाने के लिए मिलता है। ये इसको भी उठाएंगे आप आवाज? उठा रहे हैं, इसकी आवाज़ उठ रही है जी। तो इसलिए हम तो कह रहे हैं कि भाई इंटरनल जो है, जो एग्ज़ाम में इंटरनल आपने करा रखे उसको बंद करिए। यूनिवर्सिटी 2 बार एग्ज़ाम कराए सेमेस्टर के। NEP में कोई दिक्कत नहीं है, NEP तो बढ़िया है, लेकिन एग्ज़ाम उसके सिर्फ 2 बार कराइए सेमेस्टर में। यूनिवर्सिटी एक बार कराए, एक बता बार दीजिए, आप कराइए। यूनिवर्सल न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर देंगे जब आपका देश डाइवर्सिटी वाला देश है, अनेकताओं का देश है? हर 2.5 कोस में तो लैंग्वेज का तरीका बदल जाता है, खाने पीने का तरीका बदल जाता है। आप कैसे कर लेंगे ये काम? देखिए, वो तो विद्यार्थी जहाँ जैसे अब मेरिट यूनिवर्सिटी है आपकी। आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने कुछ इनपुट दिया था? नहीं लिया गया? नहीं, इनपुट तो खैर नहीं लिया गया, लेकिन उसमें सुधार हो रहे हैं धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है। वो जो भी इनपुट जाता है हमसे, वो सुधार करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली बच्चा जो है ना, वो यूनिवर्सिटी के आसपास का ही, आस पड़ोस का ही पढ़ता है। आप जैसे ग्लोबली बात कर रहे हैं ना, तो वो ग्लोबली बात नहीं कर रहा हूँ हाँ। सर। आपकी यूनिवर्सिटी में कितने लोग, कितने हैं, कितने कॉलेज अटैच्ड हैं आपके यूनिवर्सिटी? 39 कॉलेजेस हैं। 39 कॉलेज में सबसे दूर का कॉलेज कहाँ है? नहीं, देखिए वो तो अब यूनिवर्सिटी। वहाँ से जो बच्चा आएगा उसका जो बोलने का तरीका मैं है, वही वहाँ बता वो रहा हूँ, सारी चीजें अलग मैं हैं। वही बता रहा हूँ। ग्लोबली तो हम पहुंचे ही नहीं अभी। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, बच्चा जो है वो पास के कॉलेज में ही लाइक करता है जाना ज़्यादातर। वो कुछ तो वही हो सकते हैं की केसेस। जरूरत क्या है सर? फिर क्यों कर रहे हैं? नहीं, नैक तो देखिए इम्प्रूवमेंट के लिए है कॉलेज के, कि आपका कॉलेज कहाँ स्टैंड जब आप करता है ग्लोबली बात कर आपको। रहे हैं, आप बच्चा ग्लोबली स्टैंडर्ड और पैरामीटर्स जब बच्चा आएगा तो ढूंढेगा भाई कौन सा कॉलेज है, कौन सा कितना बढ़िया है, अब कौन सा सेफ है। गर्ल्स आएंगी भाई कौन सा सेफ है, जहाँ गड़बड़ी नहीं होती है। मेरी बात अपने मुंह से कह दी। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू। मैडम नमस्कार। कौन से कॉलेज से हैं मैम? जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत बागपत। बड़ौत में तो बड़े चैलेंजेस हैं, या आप कुछ कम हुए हैं? कोई चैलेंज नहीं है। जी, सबसे पहला चैलेंज तो यही है, बच्चे बहुत कम आते हैं। नहीं, बच्चे हमारे यहाँ पूरे आते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे आते हैं, क्लास करते हैं। अटेंडेंस का पैरामीटर 75 अबोव रहता है हमारे यहाँ। मैंने तो एक भी रुकता हुआ नहीं देखा। कि आप आइए कभी, हम दिखाएंगे आपको। चेंज हुआ है? कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेरा हिंदी विषय है। आप आइए कभी, आपका स्वागत है महाविद्यालय में, और आप देखिएगा कि बच्चे किस तरह से क्लासेज करते हैं। आप देखिए, खुद ही देखिए आप। मेरा भी सेम कॉलेज है, जनता वैदिक। सेम सब्जेक्ट? नहीं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री? जी, केमिस्ट्री NEP में जो कवर किया है सेमेस्टर वाइज, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, सिलेबस तो सही है, बट वही है, टाइम नहीं मिल पाता। प्रैक्टिकल के लिए बताइए। प्रैक्टिकल कराते हैं हम बच्चों के, वीकली लगी हुई है, हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होती हैं। कितने % बच्चे आते हैं? 70%। 70? आप लिबरेट हैं, 70 बता रही हैं। जो मेरा अनुभव है, मैं भी एजुकेशन लाइन से।
हम आएंगे मैडम, आइए, जरूर बिल्कुल। आएंगे। आपने हमें इनविटेशन दिया है, जरूर आएंगे। और आपके इन पॉजिटिव नोट से हमें बड़ा अच्छा लगा है। थैंक यू, आप आइए, स्वागत है आपका बिल्कुल। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे म्यूटा का चुनाव सिर्फ एक रस्म है या कुछ चेंज लेकर आएंगे, और इस जो चेंज लेकर आएंगे उसी पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे ये माहौल पूरा चुनावी है, और 2027 में चुनाव होने से पहले यहाँ पर कुछ वो लोग भी हैं जो राजनीतिक विचारधारा को प्रोपोगेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और हम ये चुनाव का जो हिसाब किताब है आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इन कॉलेजेस के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसी में आपकी नई पीढ़ी शेप ले रही है, और जब नई पीढ़ी शेप ले रही है उसको लेकर किस तरीके का काम हो रहा है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कौन से कॉलेज से हैं सर? मैं डॉक्टर अमित चौधरी, किसान पीजी कॉलेज सिंबावली हापुड़। जी। चेंज हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेने के बाद? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों के वेतन मानदेय में, दूसरी चीजों में कोई चेंज नहीं आया सर। उसमें वेतन में, मानदेय में कोई चेंज नहीं आया, बल्कि बर्डन बहुत आया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चों के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन बच्चों के पढ़ाने का टाइम नहीं मिलता, पूरे काम जो है एग्जाम में ही चला जाता है। हमारे यहाँ फैकल्टी एग्रीकल्चर फैकल्टी है बहुत बढ़िया। सिंबावली और लखावटी यही दो कॉलेज तो हैं। बीकॉम है हमारे यहाँ, बीए है, बीएससी है, तो हम अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग टाइम में चुनाव वो होते हैं उनके एग्जामिनेशन। आप लोगों की वर्कशॉप चलती है अपडेट करने के लिए? चलती है, हमारी वर्कशॉप चलती है। हमें जो है रिफ्रेशर कोर्स करने होते हैं हर 3 साल में 2 बार। एक फैकल्टी इंडेक्स प्रोग्राम होता है टीचर्स का, वो लगातार चलती रहती है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हर साल जो है वर्कशॉप होती है सभी टीचर्स के लिए। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। डॉक्टर साहब एक और फिजिक्स के हमें मिल गए हैं। सर क्या हाल है सर? आप नहीं खड़े हुए? अरे सर म्यूटा के चुनाव कुछ महत्व रखते हैं या नहीं रखते? नहीं, निश्चित रूप से कोई भी चुनाव होगा, किसी भी संगठन का होगा, भारत की राजनीति में हर चुनाव का उतना ही महत्व है जितना प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक का है। फिर छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं होंगे? नहीं, 100% होने चाहिए। देखिए, भारतीय राजनीति में नेता कहाँ से आएगा? पहले ट्रेड यूनियन से लोग बाग आते थे, आज भारत में ट्रेड यूनियन तमाम खत्म हो चुकी, ठीक है ना। या फिर आप छात्र राजनीति से लोग बाग घसे, या फिर आपकी पारिवारिक राजनीति है, छात्र राजनीति आपने खत्म कर दी। तो ऐसे समय में जो शिक्षक है, कहीं ना कहीं ये चुनाव आएगा, तमाम लोग अपने आप को जो तरीका शौक कर रहे हैं, और ये बढ़िया रहेगा। आपके लिए छात्र राजनीति खत्म होने से बहुत आसानी हो गई, अब आपको बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं देना। नहीं, देखिए, सवालों के जवाब ना देने पड़े इसलिए सवाल ठीक मान जाए, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ। छात्र राजनीति जिंदा रहनी चाहिए, छात्रों के चुनाव होने चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में तमाम छात्र राजनीति से निकले हुए लोग, अभी सतपाल मलिक जी को भी आपने देखा होगा, इसी कॉलेज से वो छात्र राजनीति से निकल के गए और देश की जो है पूरी व्यवस्था उन्होंने शामिल रहा। तो मेरे हिसाब से छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। जी हाँ, इसीलिए हम बात कर रहे हैं ये जानने के लिए क्या म्यूटा का चुनाव सिर्फ एक रस्म है या नहीं। समय बदला है, तकनीक बदली है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, और रोजगार परक एजुकेशन के लिए एनईपी को लागू करना एक ये सबके लिए अच्छी तरीके से, और सस्ती और सुलभ शिक्षा नीचे तक हम वहाँ तक पहुँच पाएँ, जिसके लिए जो शिक्षा का सर्वांगीण विकास का उद्देश्य है, और राष्ट्रवाद की भी सारी चीज़ें हैं जो देश के प्रति प्रेम भी जागृत करती हो। समस्याएं बदली हैं? समस्याएं काफ़ी बदली हैं, लेकिन ओवरलैपिंग भी है। ओवरलैपिंग है, एक काम 2-2, 3-3 बार करवाया जा रहा है। अब आप एक्टिव क्यों नहीं? मैं बीजेपी में एक्टिव हूँ, शिक्षक संघ में निकलूँ। सारे शिक्षक परिचित है, किसका क्या कहें। मैं एक मेन सवाल आपसे इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि आपने बीजेपी का नाम लिया है। इतने सारे कॉलेजेस में पोस्ट अभी तक खाली हैं, बहुत सारी पोस्ट खाली हैं, सरकार क्यों नहीं भरती? अभी पीछे भी काफ़ी सिलेक्शन हुए थे, वो प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू है, और विधिवत रूप से सारी चीज़ें आसानजनक तरीके से, कोई उसमें बाधा ना आए, इस तरीके से सारी प्रक्रिया भी चल रही है। और बड़े स्तर पे भी बहुत निकट भविष्य में दोबारा से प्रत्यावेदन भी हो चुके हैं, और सिलेक्शन होने वाले अभी लिखित परीक्षा हो गई है, और डिग्री कॉलेजेस में साक्षात्कार के बाद तुरंत मेरे ख्याल से मैनेजमेंट में आप जैसे रिटायर्ड लोगों को लेना चाहिए। जब आप अपनी एजुकेशन प्रोसेस को पूरा कर लें, वो लोग आ जाते हैं जो दिन में गल्ले पे बैठते हैं, दोपहर में आ गए, शाम को क्लब्स में बैठते हैं, फिर आप जैसे लोगों को बताते हैं कि कैसे पढ़ाना। मैनेजमेंट में जो भी परमानेंट स्थायी टीचर है वो स्वतः उसका सदस्य और वोटर होना चाहिए। मैनेजमेंट फिर वो पीड़ित वोटर कौन? फिर वो पीड़ित क्यों है? नहीं, मैनेजमेंट में व्यवसायी लोग ना होके पहले सब लोग संस्थाओं को अपने घर से कुछ देते थे। अब मैनेजमेंट से
सम्मान और अन्य ऐसी चीज़ अर्जित करने का प्रयास होता है। ऐसे लोग होने चाहिए जो पहले भी अपने घर से मैनेजमेंट को देते थे और बच्चे के लिए और समाज के लिए काम करते थे। जब भी घर में कोई डेथ हो जाती थी बड़े बूढ़ों के नाम पे स्कॉलरशिप, ऐसे व्यापारियों की आज भी जरूरत है जिनकी जेब में भी पैसा और मन भी उनका समाज के अनुकूल है, बड़ा है। जरूर हम सुनते हैं और आपकी बात को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो जिम्मेदार हैं और उन लोगों की बात भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इन चुनाव में बड़ौद के एक कॉलेज के शिक्षाविद डॉक्टर गोविंद से भी हमने मुलाकात की, जिन्हें पिछले 3 सालों से प्रबंधन ने बर्खास्त कर रखा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका परिवार इस समय संघर्ष कर रहा है और किस तरीके से टीचिंग फैकल्टी उनके परिवार की मदद कर रही है और किन कारणों से उन्हें बर्खास्त किया गया है। इस बारे में आप खुद ही जानिए। म्यूटा के चुनाव एक अलग तरीके से होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पे बहस बहुत आम है, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर गोविंद हैं। सब पहले अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मैं डॉक्टर गोविंद बाबू, दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौद। और मूटा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लगभग कमेटी ने 2.5 साल तक जेल में रखा और जेल में रखने के बाद हमें सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया। हमारे बच्चे दर दर के लिए भटक रहे हैं। मूटा जो जीतेगी, यदि वो हमारे समर्थन में आ जाए तो निश्चित रूप से हमारी समस्या हल हो सकती है। आती तो नहीं है, बड़े ऊपर ही जाके रुक जाती है। मूटा कई बार कॉलेज में भी आई, वाइस चांसलर से मिली और वाइस चांसलर ने मुझे बर्खास्तगी में निरस्त कर दी, निलंबन निरस्त कर दिया, लेकिन कमेटी ज्वाइन नहीं करा रही, ना तनख्वाह 3 साल से 4 साल से बना रही है। आपके घर का गुजारा कैसे हो रहा है? हमारे घर का गुजारा, जो मेरठ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ है, वो सभी समाज के या सभी शिक्षक मदद कर रहे हैं चंदे से, इससे हमारे घर का गुजारा हो रहा है। आप किस सब्जेक्ट के? मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट का हूँ, दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौद में प्रोफेसर हूँ। इतनी बड़ा एक्शन लिया आपके खिलाफ, म्यूटा ने लामबंद नहीं हुए? मूटा लामबंद थी, लेकिन कमेटी को बड़े बड़े मंत्रियों का सपोर्ट है, इसलिए मूटा अभी थोड़ा सा अपना आप को हल्का महसूस कर रही है, क्योंकि मंत्री अधिकारी उसके दबाव में है मंत्री के में, इसलिए समस्या अभी जो की तो बनी हुई है। कोई सजेशन देना चाहते हैं आप? सजेशन देना, जो मूटा का शिक्षक संघ जीतेगा वो सब हमारा होगा, चाहे कोई भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, हमारे समर्थन में सभी पैनल साथ में। आप जैसे कितने लोग पीड़ित हैं? करीब हम जैसे लगभग 60-70 लोग पीड़ित हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी और प्राचार्य से परेशान हैं। एक और एस्पेक्ट आपके सामने, इसलिए तो आए हम, सुबह ही सुबह आ गए ये जानने के लिए कि वो जिनके कंधों पर बच्चों के भविष्य को बनाने की, कैरियर को शेप करने की बड़ी जिम्मेदारी है, जब वो लोग चुनाव में उतरते हैं तो उनकी समस्याएं कभी सामने नहीं आती है, 1-2 कॉलम की चीज़ों में ख़त्म हो जाती है। और इन 2 कॉलम की जो चीज़ें हैं, राजनीति है, उससे ऊपर उठना हमको चाहिए, बात करनी चाहिए। माछरा कॉलेज से भी यहाँ पर एक कैंप ये नज़र आ रहा है। और अब मुलाकात करते हैं उम्मीदवारों से, उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए, उम्मीदवार महामंत्री पद के लिए और दूसरे पदों के लिए। जी हाँ, इन उम्मीदवारों से हमने खुलकर बात की। अब क्योंकि जीत कर आ चुके हैं उम्मीदवार, रिजल्ट घोषित हो चुका है। डॉक्टर विजय राठी माछरा कॉलेज से और डॉक्टर सचिन कुमार शर्मा मेरठ कॉलेज से अध्यक्ष पद पर संयुक्त रूप से आ गए हैं और उनके जीतने पर, उनके हारने पर, समस्याओं के उठाने पर, समस्याओं का समाधान कराने पर उनका कैसे फोकस रहेगा, इस बातचीत में रिजल्ट अनाउंस होने से पहले आप सुनिए। सभी पीएचडी होल्डर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स, डीन, सब लोग हमारे साथ हैं। एक और प्रत्याशी हैं। डॉक्टर साहब क्या नाम? सर, मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हूँ, एनआरईसी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ मनोविज्ञान का, और इस चुनाव में जो है मूटा के चुनाव में अध्यक्ष पद का मैं प्रत्याशी हूँ, स्वतंत्र प्रभार के रूप में। आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप एक्टिव रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, शिक्षक हित की बात तो सभी पैनल्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है संगठित रखना। हित तो हम जब ही साथ पाएंगे जब हम एक संगठित रह पाएँ, तो मेरा प्रयास रहेगा सबसे पहले हम संगठन को मजबूत बनाना है, अपनी यूनिटी को लीड करना है, और उसके बाद पूरी तरीके से फिर अपने हितों के लिए जो है हम, चाहे सरकार हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, हमें प्रेशर उनके ऊपर बनाना होगा, दबाव बनाना होगा। मैं अभी 2-1 लोगों से बात कर रहा था, मैनेजमेंट हाइपर एक्टिव है और वो आप लोगों के हितों के लिए उतनी कंसर्न नहीं है जितनी होनी चाहिए।
ये एक मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही मुद्दा पकड़ा है। यही सबसे कमजोर नस आज की है कि मैनेजमेंट शिक्षक को अपने दबाव में रखना चाहता है। तो हमारा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि मैनेजमेंट से हम बात करें। मैनेजमेंट भी आजकल अपना संगठन बना करके, विभिन्न कॉलेजों की जो मैनेजमेंट है अपना संगठन बना करके शिक्षकों के प्रति जो है कुछ ना कुछ नई नियमावली वो लोग लाते रहते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि आप उनसे मिल लीजिए। देखिए, वो प्रबंध तंत्र हैं, उनके कॉलेज इनके हैं, विरासत में उन्हें कॉलेज मिले, उन्हें चलाने हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए बाध्यता सरकार की होनी चाहिए। तो अपनी बात सरकार के आगे उठाएं, ना कि शिक्षकों को परेशान करें। शिक्षकों को सुविधाएं देना प्रबंध तंत्र का काम है, क्योंकि और जो सरकार है, सरकार को देखना है कि ये कॉलेज कैसे आगे सुचारू चलेंगे अपना। शाम को गद्दी पे बैठ गए, थल्ले पे बैठ गए, दोपहर में आ गए, रात को क्लब में चले गए, एजुकेशन से मतलब नहीं है, और जो एजुकेशन जन जन तक पहुंचा रहे हैं उन पर शिकंजा। ये तभी से मुद्दा चल रहा है जब से मूटा की स्थापना हुई है, मुक्ति तो नहीं मिली। बिल्कुल, आप सही कहते हैं, बड़ा सोचनीय विषय। लेकिन मैं कहूँगा ये थोड़ा सा एक दुराभाव और दुराग्रह बहुत ज़्यादा है। देखिए, आप केवल उंगलियों पर मैं ऐसा नहीं कहता, कुछ साथी हमारे विचलित नहीं है इस दिशा से, शिक्षण से विचलित नहीं है, लेकिन अधिकांश साथी कम से कम 90-95% आज भी शिक्षण में लगा है। आप चलते हुए महाविद्यालय के बीच में आप आइए, 3 बजे भी आइए, 4 बजे भी आइए, जिन महाविद्यालयों में काम हो रहा है। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। वो मैनेजमेंट जिसका एडुकेशन की स्पेलिंग नहीं बता पाए, उनमें से अधिकांश लोग वो आप जैसे डिग्री होल्डर्स को गाइडलाइंस देता है। मैंने आपको कहा ना कि उन लोगों को विरासत मिली है, जब समझ नहीं है तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उनको समझाएं, बातचीत से समझाएं, बैठ करके समझाएं, और नहीं मानेंगे तो फिर हम कोई कड़ा रुख भी अख्तियार करना पड़ेगा। प्रबंध तंत्र को यदि लड़ना है तो सरकार से लड़े, शिक्षकों से नहीं लड़ेगी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, शिक्षक की जो गरिमा है और शिक्षक की जो शिक्षा है वो कहीं उन मैनेजमेंट के, हमारे जो प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं उनसे कहीं ऊपर है। धन्यवाद जी। भूपेंद्र सिंह जी थे हमारे साथ, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर हैं और अब चुनाव में उतरे हैं। आइए कुछ और झलकियां देख लेते हैं। मुद्दा बड़ा है एजुकेशन का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लेकर शोषण टीचर्स तक, और जब प्रोफेसर्स लेक्चरर अपने अनुभव से लबरेज हो जाता है तब उससे कह दिया जाता है टाटा बाय बाय, घर बैठो। आइए बात करते हैं शिक्षकों के हित की बात, समाज के हित की बात, और ये वो नर्सरी है, आप इसे कॉलेज कीजिए। शिक्षकों के हित की बात, समाज की बात और समाज के हित की बात वो लोग ना उठाएं जो बच्चों के करियर को शेप देते हैं। इसे मैं नर्सरी कहूँगा। नर्सरी इसलिए कहूँगा, जब बच्चा समझदार हो जाता है, एजुकेशन के मतलब समझने लगता है, तब वो इस जगह पर प्रवेश करता है, और वहाँ पर टीचर्स का शोषण, टीचर्स की राजनीति उस शैक्षिक वातावरण को डिस्टर्ब कर देती है। ऐसे में नई पीढ़ी के कुछ लोग उठकर सामने आए हैं उस शैक्षिक पद्धति को पुनर्स्थापित करने के लिए, जिसके लिए मेरठ कॉलेज, NAS कॉलेज, माचरा कॉलेज, लखावटी के कॉलेज, सिंभावली के कॉलेज, बड़ौत के कॉलेज जाने जाते हैं। डॉक्टर विजय राठी हमारे साथ हैं, ज्योग्राफी के मास्टर हैं, मास्टर का मतलब विशेषज्ञ। बात करते हैं विजय सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। चेहरा तो दिखाया, परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, उपस्थिति महत्वपूर्ण है। उपस्थिति है सबसे बड़ी बात है, काम करना है हम लोगों को, तो अपने लोगों के लिए लड़ना, संघर्ष करना है। और जो शिक्षकों की गरिमा आज धूमिल है यूनिवर्सिटी में या क्षेत्रीय अधिकारी के यहाँ पूरे प्रदेश में, उसको संवारना है। मतलब हम लोगों का ये है कि सिर्फ संघर्ष करना है, संघर्ष से हम लोग पले बड़े हैं, वहीं से जन्मे हैं। और मैं अकेला प्रत्याशी ऐसा हूँ जिसने एफिडेविट दिया है नोटरी करा के कि अगर मैं चुना जाता हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा लाभ का काम नहीं करूँगा, सिर्फ मैं शिक्षकों के हित के लिए काम करूँगा। और हमेशा देखिए, जब कुछ लाभ नहीं ले पाएंगे तो हम VC से, क्षेत्रीय अधिकारी से आंख मिला करके हम लोग बात कर सकते हैं। और अभी भी हमने पिछला, आप तो खैर जानते हैं इतिहास हमारा, कि हम लोग लड़ भी रहे, संघर्ष कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये सारी चीज़ें अपने जो शिक्षक साथी है उनके लिए लगाया जाए। तो मेरा जो पूरा एम है बस वो है, जो शिक्षकों की गरिमा आज जो गिरी हुई है ना, जो और सरकार के लोग जो उच्च पदों पर बैठे हैं, जैसे क्षेत्रीय अधिकारी VC है, जो शिक्षकों को शिक्षक नहीं समझती, तो उस चीज़ को अपग्रेड करना, बढ़ाना, और खोई हुई मूटा का जो सम्मान है वो वापस लाना। जी हाँ, आप देख रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, बता रहे हैं और अपनी पॉलिसीज बता रहे हैं। और इस बीच में टाइम निकाला है डॉक्टर विजय राठी ने, और विजय राठी बता रहे हैं शिक्षकों के सम्मान के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपकी फैकल्टी में कितनी पोस्ट है? मेरी फैकल्टी में अगर मैं कॉलेज की बात करूँ 2 हैं, और हमारे यहाँ तो दोनों भरी हुई हैं, लेकिन और अगर पूरे कॉलेज की बात करें तो उसमें बहुत सारी पोस्ट खाली हैं। मतलब नियुक्तियों का कोई सवाल ही नहीं है, और नियुक्तियाँ होती हैं तो कई साल अटक जाती हैं वो, उन पर भी हम लोग काम करेंगे। टीचर वेलफेयर फंड है,
जो टीचर से पैसा कटता है और यूनिवर्सिटी में जाता है उसका कुछ नहीं आता पता कि वो कहाँ है। अगर टीचर के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए तो उसको वो पैसा नहीं मिल पाता। दूसरी चीज़ बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होती हैं, मान लो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो टीचर हैं उसमें बहुत भेदभाव होता। प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी के हैं वहाँ उनको जो वाइस चांसलर है वो मानते हैं ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन सेम ग्रेड डिग्री कॉलेज में भी है, लेकिन इनको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। हम लोग वो भी दिलाने का काम करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है जो कैंपस में काम कर रहे हैं वो ऊपर है और जो आप फील्ड में काम कर रहे हैं इंटीरियर्स में काम कर रहे हैं उनको इंफीरियर देखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उन लोगों के हित के लिए हम लोग सारे काम के लिए आगे आए हैं। कुछ संदेश देंगे? संदेश मेरा यही है कि अब की बार शिक्षकों की सरकार। अब की बार शिक्षकों की सरकार। आइए आगे और दिखा दें आपको। ये सब वो लोग हैं जिनके कॉलेज में शायद छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। मैडम आपके कॉलेज में हुए थे छात्र संघ के चुनाव? नहीं, काफी पहले हुए थे। काफी पहले नहीं हुए। ये सब लोग हैं ये मुद्दे, क्योंकि मैं भी इसी कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ और बहुत क्लोजली इस कॉलेज को मॉनिटर करता हूँ। चलिए एक और डॉक्टर साहब मिल गए हैं जी। डॉक्टर साहब फिर अध्यक्ष पद। जी सर, देखो ये हमारा आज चुनाव है मूटा का 2025 में 3 साल पहले हुआ था। उस समय थोड़ा फर्स्ट वोट जो 1 वोट 1 टीचर का प्रावधान किया गया था। उस समय इतना हमें दिलचस्प वो नहीं लग रहा था जो आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ वास्तव में बहुत सारी जो चीज़ें थीं वो ख़त्म हो चुकी हैं और आगे अब लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। और जो इस समय हमारा शिक्षक समाज है वो बहुत उससे उत्साह के साथ वोट कर रहा है। मैं तो एनएस कॉलेज भी देख रहा हूँ, आप मेरठ कॉलेज भी देख रहा हूँ, इस्माइल भी देख रहा हूँ। रिसोर्सेज तो बहुत बेहतरीन हो गए हैं, कैंपस भी दिन पर दिन सुधरता जा रहा है, लेकिन अटेंडेंस की प्रॉब्लम वही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे लेक्चरार्स को नहीं मालूम क्या करना है। सेमेस्टर सिस्टम ऐसा डाल दिया जिस टॉपिक को पढ़ाने के लिए 7 दिन चाहिए वो 1 है। जरा मैं देखाऊंगा पीछे करें। मनोज सिवाच हैं और विजय राठी हैं, बैठ गए थे गुरुजी के चरणों में, इकोनॉमिक्स के हैं। और यहाँ पे देखिए उनसे भी बात करेंगे। है मेरी एज ग्रुप के लेकिन बाल सफ़ेद कर लिए हैं तो इसलिए अलग है जी। डॉक्टर साहब जी सर, रिसोर्सेज बन गए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अभी इफेक्ट देखने को नहीं मिला। जब हमारा काम शुरू होगा सर, ये हमारा एसोसिएशन जब बन जाएगा तो हम इन चीज़ों में जो भी कमेटी में लोग होंगे उन्हें अपने रिप्रेजेंटेशन भेजने का काम करेंगे और जो भी बेहतर होगा वो उसमें प्रयास किया जाएगा जी। कोई मैसेज? मनोज भाई इधर आ जाइए। कोई मैसेज यही है कि जो अच्छा लोग वहाँ चुन के आएंगे तो उस पर काम भी करेंगे। जी, मैं प्रोफेसर आनंदवीर सिद्धू महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। यहाँ पे मूटा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो पुरानी मूटा रही है वो बहुत ही उसका कार्यकाल विवादित रहा है। इस बार जो कुछ चेंज होना चाहिए, चेंज होगा तो निश्चित रूप चेंज जो है नेचुरल मतलब बेटरमेंट के लिए होता है। तो मेरी यही है कि इस बार अगर चेंज होता है तो निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिलेगा। जब सत्ता में नहीं आते तब होती है पीतल की चम्मच, सत्ता में आते ही चांदी की चम्मच हो जाती है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मगर ऐसा नहीं है सर। मैं ना पीतल की चम्मच पहले थी ना चांदी की चम्मच अब होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, आप जैसे लोगों से एजुकेशन प्रोसेस रिच हो रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं, बूथ 5 है, थोड़ा सा अंदर से दिखा देंगे फिर हम इसका समापन करेंगे। जी जी, क्या नाम डॉक्टर साहब? मेरा नाम डॉक्टर कौशल प्रताप सिंह है जी, और मैं लोकतांत्रिक शिक्षक मंच के बैनर तले जो महामंत्री का चुनाव कौन से कॉलेज से? मैं मेरठ कॉलेज मेरठ विधि विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। और जो हमारा लोकतांत्रिक शिक्षक मंच है इसका एक ही मोटो है कि कैसे जो शिक्षक की गरिमा गिर रही है विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में उसको हम पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे। और शिक्षक, सीधा सा सवाल, दोषी कौन जो गरिमा गिर रही है? दोषी कौन? दोषी इसका सारा ये जो व्यवस्था है परिवर्तन, जो हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है, इसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, बीसी है और कॉलेज स्तर पर जो मैनेजमेंट है और प्राचार्य हैं, जो शोषण इनके द्वारा किया जाता है। हमारी लड़ाई शिक्षक को सम्मान दिलाने की है और शिक्षा को बचाने की भी है। जैसे आपने बताया कि एनईपी एक ऐसी व्यवस्था लागू की है गवर्नमेंट ने जो गरीब और जो कमजोर बच्चे हैं उनको शिक्षा से दूर करने का एक। आपने एनईपी में कुछ सजेशन दिया था? आपसे एनईपी? हाँ, एनईपी में हमने वो सजेशन दिया कि वो इंक्लूड हुआ? वो इंक्लूड नहीं हुआ अभी तक। बस यही तो मेरी लड़ाई है, उन लोगों को एनईपी में बिठा दिया जिनको ये नहीं मालूम फील्ड में क्या है। जी जी जी, किस तरीके का हेटेरोजेनियस ग्रुप को आप डील कर रहे हैं। उसके लिए जब आप एनईपी ला रहे हो तो उसके लिए आपको जो है सुझाव लेने चाहिए थे, एकेडमिशियन को बुलाना चाहिए था, वो प्रस्ताव पास करने चाहिए थे, पर आपने अपने आप
जो है यही बिना मेरा जाने सवाल है, जो है यही पास मेरा कर- सवाल है। एनईपी अच्छी है? एनईपी अच्छी है अच्छी क्योंकि आपको पढ़ाने का टाइम कम मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल भी एनईपी अच्छी नहीं है, और हम तो वैसे भी फिजिक्स के हैं, तो हमें तो ओबियसली पढ़ाने में जो आनंद आता है वो अलग है, क्योंकि एक आपका तो सब्जेक्ट ऐसा है, 2 दिन नहीं पढ़ाओगे, तीसरे दिन कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए creative किसी भी चुनाव की सफलता और ट्रांसपेरेंसी उस टीम पर निर्भर करती है जो इस चुनाव की व्यवस्था देख रहे होते हैं। तो चुनाव की व्यवस्था देख रहे मेरठ कॉलेज की फैकल्टी से हमने बात की और जानने की भी कोशिश की कि आखिर मेरठ कॉलेज में ऐसी क्या व्यवस्था है कि उसको इस चुनाव के लिए चुना गया है, क्यों चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर रखी गई है। हमारे साथ फैकल्टीज थी, हमने बात की और हम दिखा रहे हैं किस तरीके से 6 अलग अलग बूथ्स पर ये प्रोफेसर्स जो अब अपनी टीम चुन चुके हैं वोट दे रहे हैं। व्यवस्था दिखा दीजिए, व्यवस्थापक हमारे साथ हैं, अब उनके साथ जाएंगे, बिना परमिशन के नहीं जाएंगे। हम तो मेरठ कॉलेज के पुराने स्टूडेंट हैं, हमें अलग तरीके से मेरठ कॉलेज में आने पर प्रसन्नता मिलती है। जी की तरफ से जो है मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। जी सर, नमस्कार सर। रक्षपाल सिंह सर, चुनाव करा रहे हैं? आज करा रहे हैं, जैसा कि फेडरेशन का निर्देश था उसके तहत हम आज चुनाव करा रहे हैं। आप देखें जी, आज ही रिजल्ट, आज ही रिजल्ट। जी हमने अपनी व्यवस्था बनाने के लिए हमने अपनी व्यवस्था बनाने के लिए अपने 6 बूथ बनाए हैं ताकि किसी बूथ पे भीड़ ज़्यादा ना हो और सुचारू रूप से मतदान हो जाए और 100% मत हो, इसकी हमारी कोशिश है। मेरठ कॉलेज को क्यों चुना? मेरठ कॉलेज में चूंकि संसाधन है, पुराना कॉलेज है, स्टाफ ज़्यादा है, परिसर भी तो होना चाहिए इतना बड़ा। 2 मेरे सजेशंस हैं। एक तो गर्ल्स कॉलेज को आप लेते तो उसकी पब्लिसिटी होती, एक बड़ौद, सिम्बावली, लखावटी जैसे कॉलेज को लेते, उनकी पब्लिसिटी होती जो सीधे। मेरठ कॉलेज तो वैसे ही प्रधानमंत्रियों को देने वाला कॉलेज है। प्रधानमंत्री हर जगह से निकलते हैं, यहाँ बड़ा कॉलेज है तो यहाँ से बड़े बड़े लोग निकले, उनसे भी निकलते हैं, ऐसा ना तो नहीं है। सर, हम लोग जब चुनाव कराते हैं तो सारे कॉलेजों से प्रस्ताव मांगते हैं, और चूंकि 1000 लोगों की व्यवस्था, फिर उनकी वोटिंग कराना, ये सारा एक बहुत तो इसको जो कॉलेज स्वीकार करता है, हम किसी एक कॉलेज को कहते नहीं है कि आप कराओ, हम प्रस्ताव मांगते हैं। जो कॉलेज मुझे प्रस्ताव देता है उसमें हमें जो सूट करता है हम उसको देते हैं चुनाव कराने का। सर, मैं बड़ी कड़वी बात करता हूँ क्योंकि समाज का आईना हूँ। जिस कॉलेज में पिछले 1 साल से प्रिंसिपल ही चेंज होते जा रहे हैं उस कॉलेज को ये व्यवस्था दी। सर, ये हमारा मैटर नहीं है, हमको संघ से मतलब है, हमको अपने शिक्षक संघ से मतलब है, प्रिंसिपल का कोई हस्तक्षेप नहीं है इसमें। वोट करने आएंगे वो? नहीं सर, वो वोट नहीं करने। नहीं ऐसा नहीं है। अगर प्रिंसिपल नहीं है तो वोट करेगा। अगर कमीशन से चुन के आया प्रिंसिपल है तो वोट नहीं करेगा। सीधा है। इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये कॉलेज मुझे हर टाइम एडुकेट करता है। जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है इस कॉलेज में आता हूँ और आज अपने गुरुजनों के साथ हूँ। और इस कॉलेज, ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हमारे बाद बनी है, लेकिन अब कॉलेज में आके बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन जब पूरे एरिया के प्रोफेसर्स, एजुकेशनिस्ट यहाँ पर आते हैं तो शायद इनसे एक बात मैं कहूँगा, क्योंकि मैं अभी तक स्टूडेंट हूँ, छात्र संघ के चुनाव करवाइए अपनी तरह से, तभी आपकी ये व्यवस्था प्रभावी होगी। एनईपी पर वर्कशॉप करवाइए। वो कॉलेज की जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। आपके ऊपर लगा ही नहीं रहा सर एलिगेशन, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके ऊपर। कॉलेज एंड प्रिंसिपल आपके ऊपर एलिगेशन ही नहीं है सर। एलिगेशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये चैनल सबका है। और वो छात्र जो सतपाल मलिक को जानते हैं, उन्होंने छात्र राजनीति से शुरू करा इस कॉलेज में पढ़ना और आज गवर्नर बनकर 370 धारा हटाने के बड़े गवाह बने। तो इस कॉलेज से ऐसे, हर कॉलेज से ऐसे छात्र निकलने चाहिए जो लोकतांत्रिक मूल्यों को पहचाने, शिक्षा को पहचाने और स्वास्थ्य के मुद्दे पर लोगों को एडुकेट करें। ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइएगा, क्योंकि मूटा का चुनाव म्यूट रहने के लिए नहीं है। और देखेंगे मूटा के चुनाव में जो लोग चुने गए हैं वो कितने मुखर होते हैं या म्यूट हो जाते हैं। अपने सहयोगी अमित के साथ के मेरठ कॉलेज कैंपस, चुनाव कैंपस से। और अभी विदा लेने का वक्त है। स्वतंत्रता दिवस की इस बेला पर हमने आपको चुनाव दिखाएं, चुनाव में जीते हुए अधिकारी दिखाएं जो टीचिंग फैकल्टी से आते हैं। और 15 अगस्त की क्या समस्याएं हो सकती हैं, 15 अगस्त क्यों स्पेशल होता है, इस बारे में
आपको ज़रूर बताना चाहिए। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मुझे रोकेंगे, सर ये गणतंत्र दिवस नहीं है, ये तो स्वतंत्रता दिवस है। जी हाँ, हमारे बच्चों को तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बीच का फ़र्क नहीं मालूम, क्योंकि हमारी अधिकतर पॉपुलेशन को इन दोनों चीज़ों का, इन दोनों दिवसों का, इन दोनों राष्ट्रीय पर्वों का फ़र्क नहीं मालूम। और शायद इसलिए आज की पीढ़ी ट्रांजिशनल फेस में से गुजर रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर डिपेंड हो गई है और जो चाहता है इस पीढ़ी को वैसे ही बरगला देता है। और ऐसे में उन लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी सबसे अधिक है जो कैरियर को शेप करने के लिए सेकंड लास्ट और लास्ट स्टेज में स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए दो खबरें हमने आपको दिखाई हैं। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि स्वतंत्रता को मजबूत करता है गणतंत्र, और गणतंत्र के लिए स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। चर्चा बहस जारी रहेगी। अभी ले रहे हैं जय हिंद के साथ आपसे इजाज़त प्राइम बुलेटिन के लिए। जय हिंद।